डिज़ाइन बनाने में आपको मुश्किल हो रही है, कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, डिज़ाइन में कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये आपकी कन्फ्यूज़न है तो आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उससे पहले शाउट आउट टू हमारे डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमारा पिछला जो शेप्स का वीडियो है वो प्रैक्टिस किया और हमारे साथ शेयर किया और हमें टैग किया। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में हम सारे शेप्स को मिला के डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा जहां पर हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे और थ्रू आउट मैं हर एक स्टेप को आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बिगिनर आर्टिस्ट को डिज़ाइन बनाने में और उसको स्ट्रक्चर करने में किस तरह से फिलर एलिमेंट शेप्स वगैरह इस्तेमाल करना है वो सब में बहुत ही मुश्किल होती है। तो क्या हमें डिज़ाइन में करना चाहिए, कहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना चाहिए, किसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है, वो सब मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ बॉर्डर एलिमेंट से और उसके ऊपर मैंने बनाया है गल्फ फ्लावर का एक बंच। बहुत ही सिंपल वाले मैंने फ्लावर्स यहाँ पर बनाए हैं। मैंने शेप्स के वीडियो में ही कहा था कि हमारा हर एक जो एलिमेंट है, फिलर एलिमेंट से लेके हमारी पूरी डिज़ाइन जो बनती है वो शेप से बनती है। अगर आप फ्लावर्स को ध्यान से देखोगे तो उनकी जो पत्तियाँ हैं, पेटल्स हैं, वो भी यू शेप से बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर हार्ट शेप बनाते हो तो हार्ट शेप का फ्लावर बन जाएगा, राउंड शेप बनाओगे तो राउंड शेप का फ्लावर बन जाएगा। शेप बदलते हो डिज़ाइन बदल जाती है, तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन में यहाँ पर फ्लावर का इस्तेमाल किया है। और अगर आप फ्लावर का शेप भी देखोगे तो एक सेमी सर्कल आता है। तो हमने यहाँ पर अनस्ट्रक्चर तरीके से शेप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो बॉर्डर एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर लाइन वेरिएशन, फ्रील और फ्रील के ऊपर एक और यू पेटल को हमने लेयर किया है। इस तरह की बॉर्डर जब हम बनाते हैं तो वो पूरी डिज़ाइन में एक स्ट्रक्चर का काम करती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर की हमारा जो फ्लोरल बंच है वो डिज़ाइन को और उसके नीचे जो डिज़ाइन आएगी उसको सेपरेट करती है। और जब हम रैप अराउंड भी करते हैं तो वो बॉर्डर एक बहुत ही खूबसूरत लुक में आ जाती है। अब ये सिंपल बॉर्डर के नीचे, बॉर्डर एलिमेंट के नीचे हम एक बड़ी वाली बॉर्डर बनाएंगे। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कौन सा शेप हुआ, तो रेक्टेंगल। अब उस रेक्टेंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल और दूसरा 2 स्क्वायर। तो हमने शेप के अंदर शेप बनाए हैं। तो जब हम बॉर्डर्स बनाते हैं तो अगर आप देखो तो वो एक्चुअली में हमारे लिए शेप्स ही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि शेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारी मेहंदी की डिज़ाइन में, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है वो शेप से ही बना हुआ होता है। लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया होता है, हम जिस तरह से उस शेप्स को पहचानते हैं वो नाम उसके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम ये स्वर्ल बना रहे हैं तो स्वर्ल आप अगर उसका बेस देखोगे तो वो सर्कल है। उस सर्कल के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल इस तरह से लाइन दिया है और जो हमारी ये पेटल बन रही है फ्रिल वाली, तो वो भी हमारे छोटे छोटे यू शेप्स ही है। तो अब जो हम ये भर रहे हैं हमारा छोटा सा स्क्वायर, क्योंकि वो जगह बहुत ही छोटी है और जनरली डिज़ाइन में साइड की ओर चली जाती है, तो हमें उसे सिर्फ फिलर एलिमेंट से भरना होता है। लेकिन ऐसा फिलर एलिमेंट हो जो सिंपल हो, डेलिकेट हो और नीट एंड क्लीन आप बना पाओ। तो ऐसी जगहों पर हमेशा ऐसे ही फिलर एलिमेंट सिलेक्ट करो जो आपके कंफर्ट लेवल में हो, क्योंकि हमने बीच में ये एक बोल्ड वाला बॉर्डर दे दिया है।
तो जब हम सिंपल फिलर करेंगे तो पूरा फोकस इस बॉर्डर के ऊपर जाएगा। और इसी तरह से हम इस स्क्वायर को भी सेम डिज़ाइन से भर देंगे, क्योंकि हमें बहुत ही वैरायटी लाके डिज़ाइन में खिचपिच नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक ही जगह पे ट्राई कर देते हैं, तो जहाँ पर फोकस जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता और फोकस पॉइंट कहीं और चला जाता है डिज़ाइन में। इसीलिए फोकस पॉइंट पे मैं बहुत हमेशा भार देती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिज़ाइन में कौन से एलिमेंट को हीरो एलिमेंट बना रहे हो। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, तो मैं हीरो एलिमेंट के बारे में बात करती हूँ। तो आपके डिज़ाइन में मेन हीरो एलिमेंट कौन सा है। अब इस शेप में हमारा हीरो एलिमेंट ये बॉर्डर है, तो उसके ऊपर अटेंशन जाना चाहिए, नहीं कि कहीं और जब भी आप फिलर एलिमेंट को अरेंज करो तो ऐसा लगना चाहिए कि वो एक फैमिली हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ना कि उसके बीच में गैप है और ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती उसको जोड़ा गया है। तो ऐसी छोटी सी भी जगह जब रह जाती है तो हम उसको भरते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि वो साइड से शुरू हुई है और अभी यहाँ पर इतनी ही दिख रही है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो ज़्यादातर लोग गौर नहीं करते, लेकिन उससे डिज़ाइन में बहुत ही फर्क आ जाता है। अब हम इसी तरह से यहाँ पर भी, जैसे हमने यहाँ पर एक बॉर्डर एलिमेंट बनाया है, तो हम यहाँ पर लाइन वेरिएशन को लेके एक बॉर्डर एलिमेंट ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उससे पूरा डिज़ाइन में लुक आता है। बिगिनर्स की डिज़ाइन इसीलिए सिंपल लगती है क्योंकि वो लाइन वेरिएशन, बॉर्डर एलिमेंट्स जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, वो सेक्शन वगैरह जो बनाने की टेक्निक होती है डिज़ाइन में, कि उनकी जगह होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो बॉर्डर बना देते हैं, लाइन वेरिएशन नहीं देते, उस बॉर्डर को बॉर्डर एलिमेंट से सेपरेट भी नहीं करते, तो इसीलिए उनकी डिज़ाइन थोड़ी सी सिंपल लगती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट यूज़ नहीं किया है, फ्रिल लिया है और उसके ऊपर ये राउंड पैटर्न लिया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से ये बॉर्डर की खूबसूरती में डिफरेंस आता है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है जब आप डिज़ाइन करते हो, कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल वाले ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट भी बहुत डिफरेंस लाते हैं आपकी डिज़ाइन में। अब हम एक और यहाँ पर बहुत ही सिंपल वाला बॉर्डर एलिमेंट ले लेते हैं। मैं सारे के सारे सिंपल एलिमेंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो हमारे बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बना रहे हैं। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि सब बिगिनर आर्टिस्ट को आने चाहिए, फाउंडेशन एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट को लेके हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ताकि वो लोग भी बहुत आसानी से डिज़ाइन बना पाए। अगर कुछ भी चैलेंजिंग करना है तो आप ये सारे एलिमेंट थोड़े से चैलेंजिंग कर दो, डिज़ाइन में रिप्लेस कर दो चैलेंजिंग एलिमेंट के साथ ये सारे एलिमेंट्स को, और आपकी डिज़ाइन थोड़ी एडवांस लेवल पे चली जाएगी। देखिए अभी मैंने कैसे ऐसे फिनिशिंग एक टच दिया है उसको, क्योंकि अगर हम ऐसे फिनिशिंग लाइन नहीं देते तो एलिमेंट थोड़ा सा मैसी लगता है। अब वापस हम उसको कवर लाइन देंगे ताकि ये बॉर्डर दिखे। अब हम शेप्स को, ये तो हमने छोटे वाले शेप्स को अरेंज करके डिज़ाइन बनाई है। अब बड़े शेप्स को अरेंज करके किस तरह से हम मोटिफ बनाते हैं वो हम बहुत ही सिंपल एक अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये अरेंजमेंट ऐसा है कि बहुत बार यूज़ हुआ है, मैंने खुद ने बहुत बार इस्तेमाल किया है। मानो कि ये आपकी हथेली का कॉर्नर है, अब उसको एक हम कर्व एलिमेंट देते हैं। जब आप इस तरह का कर्व एलिमेंट देते हो तो ये एक आपका बेस है, सिर्फ और सिर्फ बेस डिज़ाइन है जिसके ऊपर आप जाके डिज़ाइन बनाओगे। तो ये कर्व एलिमेंट इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका पूरा हाथ भर जाए।
क्योंकि कई बार यहीं पे गलती हो जाती है कि आप कर्व एलिमेंट जो बेस के तौर पर है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आधार देना है मेन डिज़ाइन को, वो हम इतना बड़ा बना देते हैं कि जो हमारा मेन एलिमेंट होता है वो फिर कहीं पे छिप जाता है। देखिए अगेन मैंने यहाँ पे लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पर वापस एक बॉर्डर एलिमेंट बनाऊंगी ताकि ये कर्व एलिमेंट को मैं मेन एलिमेंट से अलग कर पाऊँ। और इसीलिए जब हम फ्रिल प्रैक्टिस करते हैं, हम हर एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, हर एक तरह की लाइन पे प्रैक्टिस करते हैं। ये सब मैं पिछले हमारे जो प्रैक्टिस की वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आने वाले हर एक वीडियो में मैं डिज़ाइन इस तरह से बनाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए ये बहुत छोटा सा हमने एक बनाया है, हम यहाँ पर कटवर्क की डिज़ाइन डाल देते हैं, सिंपल वाली, बहुत ही सिंपल वाली। कटवर्क के क्लास में प्रैक्टिस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कटवर्क की डिज़ाइन बनाते वक्त। तो वो प्रैक्टिस का क्लास अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो डिज़ाइन में बहुत ही डिफरेंस लाती है। देखिए ये पहले मैंने सर्कल शेप किया, वो जिसको मैंने स्वर्ल बनाया यहाँ पे, आप ना बनाओ तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने ऐसे ही सर्कल छोड़ दिया है। फिर उसके ऊपर हमने राउंड पेटल डाली है। तो ये सब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे शेप्स हैं, और आज हमारा जो क्लास है वो इसी पर है कि किस तरह से हम शेप्स का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन के साथ हमने इस कॉर्नर को भर दिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉर्डर एलिमेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ फ्लोरल हो रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल लूँगी, सिंपल वाले चेक्स लूँगी ताकि डिज़ाइन में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आ जाए। तो मैं यहाँ पर हर जगह पे छोटे छोटे स्क्वायर इस तरह से बना रही हूँ। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, लेकिन रॉम्बस बोल सकते हैं इसको। अब इसके अंदर आप क्या डिज़ाइन भरोगे उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मेरा कर्व थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर हम पाम की डिज़ाइन करते हैं तो ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो हुआ आपने देखा कि मेरी पेस्ट यहाँ पर अंदर चली गई और इसे चिपक गई। तो ऐसा ये मेहंदी खींचती है और वो चिपकती है, तो उसको आप इस तरह से क्लीन अप कर सकते हो। अब इसके अंदर आप जो डिज़ाइन बनाओगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोल्ड एलिमेंट लिया है, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल्ड करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल वाला कुछ चेक्स का डिज़ाइन भर दूँगी। अब यहाँ पर मैं एक इस तरह की राउंड पैटर्न लूँगी, उसके ऊपर मैं एक पेस्टली ड्रॉ करूँगी, और आप देख सकते हो मैं बहुत ही हल्की वाली लाइन से पूरे शेप्स बना रही हूँ। फिर वापस यहाँ पर इस तरह से एक पैटर्न लूँगी, और इस बार मैं पेस्टली यहाँ से शुरू करके ऐसे ले रही हूँ।
वेरिएशन दे रहे हैं हम पेसली में। ओके, फिर अगर आप इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हो तो इस तरह से एक कवर लाइन दे दो, ताकि आपने जो ये शेप्स यहाँ पर बनाए हैं वो पूरी डिज़ाइन के साथ मिक्स ना हो जाए, और फिर जाके आप उस डिज़ाइन को आगे बढ़ाओ। तो ये हमने बहुत ही सिंपल वाला शेप्स का अरेंजमेंट किया है। मैं इस शेप्स को अब सिंपल वाले फिलर एलिमेंट से भर देती हूँ। एक बार आपका फिलर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको शेप्स को बोल्ड लाइन देनी है, ताकि वो एक फिनिशिंग लुक आ जाए। और ये जो शेप्स अभी आप देख रहे हो कि वो शेप्स दिख नहीं रहे हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर बोल्ड लाइन ऐड करोगे ये शेप्स डिज़ाइन में दिखने लगेंगे। तो इसीलिए बोल्ड लाइन देनी बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन में। ये अभी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे, जो बोल्ड लाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट दे देगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल शेप्स डाल के ये पूरी डिज़ाइन बनाई है, जिसका आप कहीं पे भी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करना है बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने शेडिंग लिया है, लाइट पार्ट है, पेटल दी है, बोल्ड पार्ट है, गल्फ एलिमेंट दिया है, बोल्ड पार्ट है। यहाँ पर हमने बॉर्डर में जो बोल्ड लाइन बनाई है वो बोल्ड पार्ट है, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया है इंट्रिकेट फिलर एलिमेंट से। यहाँ पर हमने जो बोल्ड लाइन दी है उसको ये खाली एरिया जो है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बोल्ड लाइन दी है। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ। ये लीफ इसलिए देख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसके आजू बाजू ये बोल्ड लाइन है। यहाँ पर पूरा बोल्ड एरिया हमने भरा है, तो साइड पे हमने थोड़ा इंट्रिकेट यहाँ पर काम किया है। हमने इस पेटल को ये बोल्ड लाइन दी है वो डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, ताकि वो शेप्स दिखे और अंदर का फिलर एलिमेंट और शेप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो। तो इसलिए ये जो है वो कॉन्ट्रास्ट है डिज़ाइन में, क्योंकि कई बार नए आर्टिस्ट को वही समझ में नहीं आता कि कॉन्ट्रास्ट क्या है, किस तरह से लाना है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर जो हमारे फिलर वर्क्स हैं इंट्रिकेट है, उसमें भी हमने बीच बीच में ये बोल्ड लाइंस डाली है, बोल्ड गल्फ एलिमेंट डाले हैं, यहाँ पर कटवर्क छोटा सा डाला है, तो वो हमने कॉम्प्लीमेंट कॉन्ट्रास्ट पूरा क्रिएट करने के लिए डाला है। तो डिज़ाइन में इसी तरह से छोटी छोटी जगह पे आप जो यूज़ करते हो, अगर मैं यहाँ पर डॉट्स बड़े बड़े डाल देती हूँ तो वो डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाता है। ओके, तो इस तरह से आपको डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ाइन थोड़ी एडवांस लेवल की लगे। अब हम दूसरा एक शेप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल होगा। मैं बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रही हूँ। ये भी बहुत ही क्लासिक अरेंजमेंट है जो आपको हर जगह पे दिखेगा डिज़ाइन में। मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि एलिमेंट सिंपल होते हैं, आप उसको किस तरह से अरेंज करते हो, उसके अंदर क्या डालते हो डिज़ाइनिंग में, उससे वो डिज़ाइन डिफरेंट लगती है। तो चलिए हम इस साइड पे दूसरा एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं।